हम आपको बताएंगे देश दुनिया की हर हलचल के बारे में। अब आपको दिखाते हैं दिन भर वो खबरें जो आपके मोबाइल फोन तक पहुंच रही होंगी, वायरल हो रही होंगी। आखिर ये घटनाएं कहां घटी, क्यों घटी, दिन भर की एक्शन स्टोरीज फटाफट अंदाज में देखिए। तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं। 12 सेकंड के भीतर 7 राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दी। ये गोली चला रहा, गोली ये रहा, गोली ये चला रहा, गोली ये मंडी समिति में आकर गुंडा कर दी हो रही, गोली चला रही। बैक टू बैक फायरिंग हो रही है, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, हर तरफ दहशत का माहौल है। जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं लोग। आओ प्रधान जी, आ जाओ, आ जाओ प्रधान जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बंदी पिस्टल, आ जाओ, पिस्टल गोली चल रही, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, गोली चल रही, आ जाओ, चला चला गोली, चला चला गोली चली, बन रही वीडियो। जंग के मैदान में तब्दील ये गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी है। यहाँ बदमाशों ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों राउंड फायरिंग की है। बदमाश के हाथ में पिस्टल है और वो सरेआम गोली चला रहा है। फायरिंग होते ही मंडी में भगदड़ मच गई, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। 2 लोगों के पैर में गोली लगी, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया। यारी गोली, ये हो रही पिस्टल, क्या हाथ में पिस्टल, ओए हो रही पिस्टल, क्या हाथ में पिस्टल, ये हो रही गोली चला रहा है। ये विवाद उस वक्त हुआ जब साहिबाबाद मंडी में व्यापारियों के बीच मीटिंग चल रही थी। शुरुआती जांच में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद की भी बात सामने आई। बताया जा रहा है कि मंडी में स्थित चबूतरे पर दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में अनबन चल रही थी। इसी को लेकर बातचीत हो रही थी। तभी वहां पहुंचे हमलावर मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गए। पहले उन्होंने कुर्सियां तोड़ी, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गई। मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। व्यापारियों ने मंडी के एक पदाधिकारी पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए होते तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। सड़क किनारे 3 युवक खड़े हैं। अचानक पीछे से कार आती है और युवकों को टक्कर मार देती है। अब इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए। कार सवार ने इन युवकों को टक्कर मारने से पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, जिसमें एक शख्स मोटरसाइकिल पर ही फंसा था, जबकि दूसरा कार की बोनट पर गिरा था। पहली नजर में यह हादसा नजर आता है, लेकिन यह कोई अनजाने में हुआ एक्सीडेंट नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोच समझकर हत्या करने की साजिश है। पहली बार टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर गाड़ी को पीछे करता है। हादसे के बाद चारों लोग जमीन से उठते हैं। एक शख्स मोटरसाइकिल में फंसे शख्स को निकालने के लिए बढ़ता है, तभी कार सवार फिर से गाड़ी चढ़ा देता है। 2 लोग फिर से नीचे गिर जाते हैं और शख्स मोटरसाइकिल पर फंसे शख्स को बचाने जाता है। वो जल्दी से किनारे भागता है, लेकिन मोटरसाइकिल में फंसा युवक बेबसी से कार की तरफ देखता है और कार एक बार फिर बैक होती है और फिर से युवक की तरफ आती है। इस दौरान एक और कार मौके पर पहुंचती है, जिनमें से एक युवक बाहर निकलता है और नीचे गिरे शख्स को पीटने लगता है। अब दूसरी कार से युवक डंडा लेकर आता है और डंडे से युवक की पिटाई शुरू कर देता है। अब आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार दूसरे शख्स की तलाश करते हैं, लेकिन तब तक वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद आरोपी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। बदमाशों की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों और पीड़ितों के बीच ये विवाद कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ था। दुश्मनी का बदला लेने 3 युवकों ने चाचा भतीजे को घेर कर उन पर 2 कार से टक्कर मारी। फिर भी मन नहीं भरा तो रंगबाजों ने उन्हें जख्मी हालत में लाठियों से मारा। हमला करने वाले और घायल आपस में रिश्तेदार भी हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ा है। 2 गुटों में जमकर मारपीट हो रही है। लाल टी-शर्ट पहना ये शख्स हाथ में ईंट उठाता है। वो ईंट से वार करता है। उससे पहले युवक बचने के लिए एक घर में घुसता है, लेकिन दबंग वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। 4 से 5 लोग युवक के पीछे पीछे घर में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ सड़क पर बुजुर्ग के साथ मारपीट जारी है। घर में घुसा युवक उसे बचाने के लिए बाहर आता है और मारपीट का अगला राउंड और तेजी से शुरू हो जाता है।
इस बार मुक्कों के साथ बेल्ट से पिटाई होती है। आरोपी युवक को मारते हुए सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते हैं। काफी देर तक बीच बाजार बवाल चलता रहता है। इसके बाद कुछ लोग बीच बचाव करते हैं और तब मामला शांत होता है। मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के कन्नौज के सकरावा कस्बे की हैं। आरोप है कि यहाँ की महिला के साथ उसके देवर छेड़छाड़ करते थे। लड़की के पिता इसी की शिकायत लेकर उसके ससुराल गए थे। इसी दौरान दीपा के देवर वहां आ गए। उन्होंने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जब दीपा के पिता और उनका पड़ोसी खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भागे तो युवकों ने उन्हें बाजार में लात, घूंसों और बेल्ट से पीटा। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद महिला ने अपने देवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एक युवक को एक साथ दर्जनों लोग पीट रहे हैं। 10 सेकंड के भीतर युवक पर दर्जनों का प्रहार होता है। कुछ युवक हाथ में डंडा लेकर भी खड़े हैं। मारते मारते दबंग युवक को नीचे गिरा देते हैं और फिर उसकी पिटाई लातों से शुरू हो जाती है। जिस वक्त 1 दर्जन युवक अकेले शख्स की पिटाई करते हैं, उस समय वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी है, लेकिन कोई युवक को बचाने के लिए नहीं आता। काफी देर तक पिटाई का यह सिलसिला जारी रहता है। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल होता है, जिसके बाद भीड़ उसे अस्पताल पहुंचाती है। मारपीट की ये तस्वीरें राजस्थान के सिरोही की हैं। आबू रोड सदर थाने में आयोजित आदिवासी रैली के दौरान एक युवक का कुछ लड़कों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद 1 दर्जन से अधिक लड़के उसे मारपीट शुरू कर देते हैं। युवक पर एक साथ कई लोग टूट पड़ते हैं। उसे लात, घूंसों से जमकर पीटा जाता है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मारपीट में शामिल युवकों की पहचान की जा रही है। एक युवती बुजुर्ग महिला को पीट रही है। उसके गाल पर लगातार थप्पड़ों की बौछार कर रही है। बेरहमी से पीटने के बाद भी युवती का मन नहीं भरता तो बुजुर्ग का बाल पकड़ लेती है और उसे खींचती है। जिस समय युवती बुजुर्ग की पिटाई कर रही होती है, उसी समय घर के भीतर से एक शख्स भी बाहर निकलता है, लेकिन वो फोन पर बात करते हुए बाहर निकल जाता है। युवती को रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन एक छोटा बच्चा खड़ा होकर युवती को रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती और बुजुर्ग को थप्पड़ मारती रहती है। बुजुर्ग महिला रोती है, खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती है। साथ में खड़ा मासूम बच्चा रोते हुए अपनी मां से दादी को छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन युवती का मन नहीं पसीजता। बुजुर्ग से मारपीट की ये तस्वीरें इटावा के भरथना कस्बे की हैं। जो महिला मार रही है वो बहू है और जिसकी पिटाई हो रही है वो उसकी सास। किसी ने दूर से इस घटना का मोबाइल कैमरे में वीडियो बना लिया। हालांकि कैमरा देखकर बहू ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तब तक मारपीट की तस्वीरें रिकॉर्ड हो चुकी थी। महिला ने अपनी सास को पहले तो पीटा, फिर उसके खिलाफ ही थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी का स्कूल में दाखिला कराने जाते समय सास और जेठ ने उससे मारपीट की और दहेज की मांग की। पुलिस ने महिला की सास के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में इसे लेकर काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि पुलिस ने बिना जांच एक तरफा कार्रवाई की है। लोगों ने वायरल वीडियो के आधार पर बहू के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। महिला के हाथ में ईंट है। वो कभी पीठ पर बैग लटकाए इस युवक को मारने जाती है, तो कभी हंगामे का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स की तरफ बढ़ती है। मौके पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन महिला किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। संभल के तारनपुर गांव में काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ रखा है वो टेम्पो चालक है। आरोप है कि टेम्पो चालक को प्रेमिका से मिलने के शक में पीटा गया। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वाला श्रीकांत रक्षाबंधन पर घर आया था। वो अपने दोस्त धर्मेंद्र से मिलने गांव तरन तारण पहुंचा। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और टेम्पो की चाबी निकाल ली। श्रीकांत के साथ मारपीट तो शुरू हो गई। आरोपियों ने श्रीकांत के कपड़े भी फाड़ दिए। आरोपियों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। एक महिला ईंट लेकर सिपाही की तरफ दौड़ पड़ी और मोबाइल छीनने की कोशिश की। टेम्पो चालक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। युवक जमीन पर गिरा हुआ है। कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। युवक का पैर पकड़कर खींचा जा रहा है। जिस वक्त युवक के साथ मारपीट की जा रही है, उस वक्त वहां पुलिस भी मौजूद है, लेकिन हमलावर मारपीट करते रहते हैं। लड़ाई का यह पहला राउंड बीच सड़क पर हुआ। अब जंग का सेकंड राउंड देखिए। यहां लोगों की भीड़ है।
एक युवक को पीटा जा रहा है। युवक भी अपने बचाव में हाथ पैर चला रहा है, लेकिन हमलावर उसकी पिटाई करते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ भी पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन वो बीच बचाव नहीं करते। अब लड़ाई का तीसरा राउंड शुरू हो गया है। यहाँ भी दबंग युवक को पीट रहे हैं। महिलाएं बचाने आती हैं, उसे छोड़ देने का गुहार लगाती हैं, लेकिन हमला जारी रहता है। दिलचस्प बात यह है कि तीसरी बार भी पुलिसकर्मी खड़े हैं और चुपचाप मारपीट देख रहे हैं। ये देखो पुलिस वालों के हाल, ये देखो हमारे पक्ष का भी पुलिस वाले जिस जगह दो गुटों में संग्राम छिड़ा है वो बिजनौर का जिला अस्पताल है। यहाँ मरीज का इलाज होता है, लेकिन इस जगह भी बवाल मचा हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि एसपी आवास यहाँ से ठीक सामने की तरफ है, जहाँ हर वक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है, लेकिन वो भी शांत है। और तो और जो पुलिसकर्मी आते हैं वो इस हंगामे को मारपीट को नहीं रोकते, बल्कि तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं। आठ सेकंड में 5 थप्पड़। औरैया में एक दबंग दूसरे शख्स को पीट रहा है, एक के बाद एक थप्पड़ बरसा रहा है। मार खाने वाला शख्स सिर्फ बचने की कोशिश में लगा है। वो दबंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपी रुकने को तैयार नहीं है। तस्वीरें सेंगनपुर इलाके की हैं। जिस वक्त इस शख्स की पिटाई होती है उस समय काफी लोग वहां मौजूद रहते हैं। पहले उसे कोई नहीं बचाता है, लेकिन बाद में जब विवाद बढ़ता है तब लोग मार खा रहे शख्स को सड़क के दूसरे किनारे लेकर जाते हैं, जिससे युवक बच पाता है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई मारपीट तक आ गई। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित शख्स ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। जंगल में जब गजराज को गुस्सा आता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, जंगल सफारी में अभी गजराज आराम से खड़े हैं कि तभी एक सफेद कार उनकी तरफ बढ़ती है। इसी के बाद से जंगल में सड़क पर गजराज का तांडव शुरू हो जाता है। ये देखिए, गजराज ने आव देखा न ताव, सीधे दौड़ लगा दी और सड़क के दूसरी ओर देखिए, ये सफेद शर्ट में एक सैलानी खड़ा है। गजराज ने सीधे निशाना साधकर उसी की ओर दौड़ लगाई है। हरी हरी झाड़ी के बीच सफेद शर्ट वाला दौड़ लगा रहा है। गजराज उसका पीछा कर रहे हैं। और ये देखिए, हाथी के दौड़ाने पर इस इंसान में दहशत छा गई है और फिर वो अचानक सड़क पर पैर लड़खड़ाने की वजह से गिर जाता है। इसके बाद तो गजराज ने सीधे शख्स को निशाना ही बना लिया। पहले वो अपनी सूंड से शख्स को मारते हैं और फिर पैरों से उसकी खबर लेते हैं। इतने में सैलानी के कपड़े तक निकल जाते हैं। गनीमत रही कि गजराज ने जल्द ही सैलानी को छोड़ दिया और उसकी जान बच गई, वरना गजराज का गुस्सा सैलानी की जान पर भारी पड़ सकता था। हाथी के क्रोध की वजह से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। सब अपनी जगह खड़े रहे। वीडियो बनता रहा क्योंकि हर किसी को डर था कि हाथी उनको भी गुस्से का निशाना बना सकता है। जंगल में गजराज के तांडव की तस्वीरें कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडुलपेट फॉरेस्ट इलाके की हैं, जहां हाथी की फोटोग्राफी करना इस शख्स को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि हाथी के बगल से निकली कार ने तेज आवाज में हॉर्न बजा दिया, जिससे हाथी को गुस्सा आ गया और उसने सैलानी को निशाना बना लिया। हाथी के हमले में घायल सैलानी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दो महिलाएं सड़क से गुजर रही हैं। जैसे ही वो सड़क के दाहिनी तरफ पहुंचती हैं, सामने से आ रहा पिकअप उन्हें टक्कर मार देता है। एक महिला नीचे गिर जाती है। अब इस हादसे की दूसरी तस्वीर देखिए। पिकअप गाड़ी पहले एक स्कूटी को टक्कर मारती है, उसके बाद गाड़ी महिलाओं को कुचल देती है। हादसे में एक महिला तो बाल बाल बच जाती है, लेकिन दूसरी महिला को गंभीर चोटें आती हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट की तस्वीरें उत्तराखंड के मसूरी की हैं। यहां के अपर मॉल रोड पर लिटिल लामा रेस्टोरेंट के पास
उस समय हड़कंप मच गया जब एक लापरवाह जीप चालक ने सड़क किनारे खड़े दो पहिया वाहनों को टक्कर मार दी और दो महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर भीड़ के बीच से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार जीप चालक की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्षी सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग ऑफिस तक मार्च निकाला। 300 सांसदों के प्रोटेस्ट की अगुवाई राहुल गांधी ने की, लेकिन मार्च में अखिलेश यादव सबसे ज्यादा एग्रेसिव दिखे। सपा मुखिया ने दो बार बैरिकेड को लांघकर पुलिस को चुनौती दी और सुर्खियां भी बटोरी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैरिकेडिंग लांघ रहे हैं। अकेले ही पुलिस की बैरिकेडिंग लांघकर दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। उनके साथ मौजूद शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की पुलिस से झड़प हो रही। आदित्य भी बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश करते हैं। अखिलेश एक बार नहीं दो बार बैरिकेडिंग लांघते दिखे। जमकर हंगामा मचा हुआ है, मार्च निकाला जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। मार्च के दौरान विपक्ष के सांसदों ने सिर पर सफेद रंग की टोपी पहन रखी है, जिस पर एसआईआर और वोट चोरी लिखा है। साथ ही उन पर लाल रंग के क्रॉस का निशान भी है। ये तस्वीरें चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के हल्लाबोल की हैं। एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्षी सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक प्रोटेस्ट मार्च पर निकले। मार्च संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर उनके प्रोटेस्ट मार्च को संसद भवन के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग से सीधी लड़ाई बैरिकेडिंग लांघने पर आ गई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बैरिकेड्स फांदकर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान राहुल गांधी प्रदर्शन को लीड कर रहे थे और प्रियंका गांधी लगातार तालियां बजाकर विपक्षी सांसदों का मोराल बूस्ट कर रही थी। लेकिन इतने में कांग्रेस और टीएमसी की महिला सांसद सुष्मिता देव, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा और ज्योति मणि बैरिकेडिंग पर चढ़ गईं। चुनाव आयोग से 10 मीटर की दूरी पर सड़क पर आज पूरा सियासी ड्रामा दिखा। पुलिस ने जब विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका तो सांसद वहीं बैठकर धरना देने लगे। प्रियंका, डिंपल समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे। अखिलेश यादव भी बैरिकेड पार कर दूसरी ओर धरने में शामिल हो गए। अखिलेश ने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल हमें रोकने के लिए किया जा रहा है। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है जो 18,000
डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्षी दल मार्च निकालने पर अड़े रहे और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस वक्त तमाम सांसदों को पुलिस ने संसद थाने में हिरासत में रखा हुआ और विपक्षी दल के नेता चुनाव आयोग से मिलने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ 30 सांसदों को मिलने की इजाजत है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। अगर विपक्ष के सांसद भी इलेक्शन कमीशन से नहीं मिल सकते तो लोकतंत्र की हत्या है ये, और हम लोग लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। सड़क से संसद तक लड़ेंगे इस चोरी के खिलाफ। चुनाव आयोग का नोटिस भी चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता में प्रदर्शन लग रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र की साख क्या। कांग्रेस ने कहा कि पुलिस और सरकार हमें 30 सेकंड भी मार्च नहीं करने दे रही, वो हमें यहीं रोकना चाहती है। देश में कैसा लोकतंत्र है? सांसदों को चुनाव आयोग जाने की आजादी नहीं है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। प्रियंका गांधी ने हिरासत में लिए जाने से पहले कहा कि ये सरकार कायर है, ये सरकार डरी हुई है। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं और आपके बच्चों को आपको डे केयर में रखना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नोएडा सेक्टर 137 की एक सोसाइटी स्थित डे केयर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी को भी चिंता में डाल सकता है। यहां 15 महीने की मासूम बच्ची की मेड ने बच्ची को थप्पड़ मारा, दांत से काटा, प्लास्टिक की बेल्ट से पीटा और जमीन पर पटक दिया। और ये पूरी घटना डे केयर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पेरेंट्स की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना सेक्टर 142 का है। मासूम बच्ची को एक महिला लगातार बेरहमी से थप्पड़ मार रही है, सिर को कई बार दीवार से लड़ा रही है, प्लास्टिक के स्टिक से बच्ची के सिर पर मार रही है। बच्ची से मारपीट करते हुए कई बार महिला मेड पटकती हुई दिखाई दे रही है। पहले गोद में उठा रही है, फिर धड़ाम से जमीन पर पटक दे रही है। इस दौरान मासूम बच्ची लगातार रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन महिला पर इसका कोई असर नहीं होता। बच्ची के रोने पर महिला ने उसके पैरों में दांत काट लिए। दिल दहला देने वाले 10 मिनट के सीसीटीवी वीडियो में यह महिला कई बार बच्ची को मारती नजर आ रही है। 15 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत और क्रूरता की ये तस्वीरें नोएडा के डे केयर सेंटर की है। नोएडा के सेक्टर 137 की एक सोसाइटी में डे केयर में मेड ने मासूम के साथ जमकर मारपीट की है।
नोएडा के सेक्टर 137 में बने पारस टीरक सोसाइटी में एक 15 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां पे एक डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता की गई है। दरअसल मामला ये पारस टीरा का है, जहां पे सोसाइटी के ही अंदर एक डे केयर बना होता है, जहां पे एक माता पिता अपनी बच्ची को 2 घंटे के लिए छोड़ के जाते हैं। वहां पे बच्चे की देखभाल के लिए छोड़ के जाते हैं, लेकिन जब माता पिता उस बच्ची को लेने के लिए उस डे केयर पे पहुंचते हैं, तब वहां पर बच्ची जो है रोने लगती है। जब बच्ची को देखते हैं, बच्ची के जब उसका लोअर चेंज करते हैं तो देखते हैं कि बच्ची के बॉडी पार्ट पे काफी निशान है। जिसके बाद माता पिता उस डे केयर पहुंचते हैं और वहां के सीसीटीवी खंगालते हैं। उस सीसीटीवी में साफ तौर पे दिख रहा है एक नाबालिग जो डे केयर में मौजूद है, जो बच्ची को संभाल रही है, वो उस बच्ची के साथ बर्बरता करती है। बच्ची से हैवानियत की गई तस्वीरें हर पेरेंट्स को डराने वाली है, जो व्यस्तता के चलते अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ते हैं। घटना 4 अगस्त की है। बच्ची की मां जब उसे डे केयर से घर लाई तो बच्ची लगातार रो रही थी। कपड़े बदलते समय मां ने देखा कि बच्ची की दोनों जांघों पर गोलाई के निशान हैं। डॉक्टर ने इन्हें दांत से काटने का निशान बताया। संदेह होने पर पेरेंट्स ने डे केयर का सीसीटीवी देखा, जिसमें मेड बच्ची को बेरहमी से पीट रही है और पटकते हुए नजर आ रही है। पेरेंट्स का आरोप है कि घटना के समय डे केयर प्रमुख ने बच्चों को संभालने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा शिकायत करने पर आरोपी मेड और डे केयर प्रमुख ने उन्हें अभद्र भाषा में धमकाया। इससे आक्रोशित पेरेंट्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। थाना सेक्टर 142 पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित बच्ची का मेडिकल करवाया और आरोपी मेड को हिरासत में ले लिया। थाना 142 में एक 15 महीने की बच्ची के साथ डे केयर में मारपीट की घटना उसके पेरेंट्स ने पुलिस को बताई। तत्कालीन पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और जो मेड थी, नाबालिग थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी को भी पुलिस द्वारा पत्राचार किया गया ताकि अपने स्तर से वह कार्रवाई सुनिश्चित करें। मेड और डे केयर प्रमुख के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 351(2) आपराधिक धमकी और 352 यानी शांति भंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मेड को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मेड 10 दिन पहले ही डे केयर में आई थी। उधर बिहार के मोतिहारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पुलिस वाले एक महिला से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। आखिर पुलिस वालों ने बदसलूकी क्यों की, पूरा मामला क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। 2 पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाला युवती को हाथ पकड़कर खींच रहा है, दूसरा पुलिस वाला युवती को धक्का देकर गाड़ी के पास ले जा रहा है। दोनों पुलिस वाले युवती को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवती का पति पुलिस वालों से अपनी पत्नी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वालों की बदसलूकी की यह घटना बिहार के मोतिहारी की है। मोतिहारी के बरियारपुर में रविवार शाम को ये दोनों पुलिस वाले चीनी मिल रोड पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। दोनों पुलिस वालों ने इस कपल को रोका, लेकिन किसी वजह से कपल ने अपनी बाइक कुछ दूरी पर रोकी, जिसके बाद ये दोनों पुलिस वाले भड़क गए, कपल के साथ बदसलूकी करने लगे। उसके बाद थाने में ले जाने के लिए महिला का हाथ खींचकर महिला को धक्का देकर गाड़ी में बिठाने लगे। जब हंगामा बढ़ा तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए। किसी ने छनौती थाना को फोन कर इस घटना की सूचना दे दी, जिसके बाद छनौती थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। थाना अध्यक्ष ने सबसे पहले पीड़ित युवती से पूछताछ की। पूछताछ में पीड़ित युवती ने दोनों पुलिस वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे पेट में मारा है, बोल रहा था गोली मार देंगे, लात से मार के गाड़ी में ढकेल के बैठा है। पीड़िता ने पूछताछ के बाद छनौती थाना अध्यक्ष ने युवती के पति से भी घटना के बारे में जानकारी ली। मेरा नाम है पिंटू कुमार। मैं आसदेव यादव, मैं इनका हस्बैंड हूँ। ठीक है, हम लोग मार्केट से आ रहे थे, वो पीछे से आए हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे गाड़ी रोक के बोल रहे हैं आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड हम निकाल के कपल से पूछताछ के बाद थाना अध्यक्ष ने गवाही के तौर पर कुछ और लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने कुछ लोगों को गवाह के तौर पर थाने पर चलने को कहा, जिसके बाद विवाद और गहरा गया। पुलिस जिन लोगों को थाने ले जाना चाहती थी, वो लोग थाने पर नहीं जाना चाहते थे। फिर पुलिस वाले जबरदस्ती उन लोगों को गाड़ी में बिठाने लगे। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा।
किसी तरह लोगों को समझाकर पुलिस ने मामले को शांत कराया और कुछ लोगों को थाने ले गई। अभी कुछ दिन पहले यूपी के गाजियाबाद में एक फर्जी एम्बेसी का भांडाफोड़ हुआ था। कल ग्रेटर नोएडा में एक फर्जी ब्यूरो का पता चला है। ये फर्जी ब्यूरो कब शुरू हुआ, वहां क्या काम होता था, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में फर्जी इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का भंडाफोड़ हुआ है। लोगों को धोखा देने के लिए थाने के साइन बोर्ड में जिस रंग का इस्तेमाल होता है उस रंग से ही साइन बोर्ड बना रखा था। पुलिस की तरह आई कार्ड भी बना रखे थे ताकि लोगों को थोड़ा सा भी शक न हो। ऑफिस में एसी सहित थाने में जो भी जरूरी चीजें होती है वो सब कुछ रखे गए थे। अभी इस फर्जी ऑफिस के खुले हफ्ते 10 दिन ही हुए थे कि पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई। पुलिस ने पहले गोपनीय तरीके से इनके बारे में डिटेल हासिल की और उसके बाद कार्रवाई शुरू की। इस फर्जी ब्यूरो से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी बंगाल के रहने वाले हैं। इन सभी आरोपियों के बारे में पुलिस ने जो बताया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब पुलिस के पास इनके करतूतों की जब कंप्लेंट आई तो पुलिस ने अपनी तरफ से भी पहले अपनी तरफ से एलआईयू की तरफ से और गोपनीय तरीके से पता लगाने का प्रयास किया तो मालूम चला कि ये लोग पुलिस का काम करवाने की नीयत से और खुद को एक पैरेलल पुलिस का सिस्टम दिखाकर ये लोग लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। ये लोग ये क्लेम करते थे कि ये एक ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स और क्रिमिनल्स के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। पुलिस की छापेमारी में इन लोगों के पास से बहुत सारे आईडी कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, मोबाइल फोन, बोर्ड्स, सर्टिफिकेट्स, कई सारे लेटर्स, चेकबुक्स और कैश बरामद किए गए। इन आरोपियों के पास से जो आईडी कार्ड्स मिले हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और प्रेस के कार्ड भी शामिल हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके ऊपर चीटिंग, फोर्जरी और एम्बलम एक्ट के संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ये लोग खुद को कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी हिस्सा बताते थे, परंतु इनके पास कोई भी उनसे रेलेवेंट और कोई भी नेसेसरी कागजात इनके पास से बरामद नहीं हुए। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों के पास से जो भी सामान बरामद हुआ है उसकी जांच की जा रही है। साथ ही बंगाल में भी इनके ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इन लोगों के नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने एक वेबसाइट भी बना रखी है जो एक्टिव है। लोगों को गुमराह करने के लिए उस वेबसाइट पर इन लोगों ने अपने फर्जी सर्टिफिकेट्स भी दिखा रखे हैं। प्रयागराज में तेंदुए का आतंक है जिसे लेकर वन विभाग की टीमें अलर्ट पर हैं। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल भी फेंका लेकिन तेंदुआ गिरफ्त में नहीं आया। तेंदुआ सिर्फ प्रयागराज में ही वन विभाग को चकमा नहीं दे रहा बल्कि बुलंदशहर इलाके में भी तेंदुए के आतंक ने दस्तक दी है। दहशत की वजह से दरवाजे बंद, घर से बच्चे और बुजुर्गों को निकलने पर रोक है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ डर और दहशत का माहौल है। गांव वालों ने अपने खेतों में जाना छोड़ दिया है और इस दहशत की वजह तेंदुआ है। जब से प्रयागराज के बनैचा मलखानपुर गांव में तेंदुए को देखा गया है तब से 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। तेंदुए के डर से लोगों की नींद उड़ गई है। मलखानपुर गांव में 2 दिन चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी वन विभाग तेंदुए को नहीं पकड़ सका है। तेंदुआ वन विभाग के अधिकारियों के मजबूत सुरक्षा जाल को तोड़कर गंगा के कछार में गुम हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने तेंदुए को घेर कर एक चरी के खेत में कैद किया था, लेकिन जंगली तेंदुए को पकड़ने आई वन विभाग की टीम ने सुस्ती से काम किया। इससे आसपास के गांवों में जंगली जानवरों का डर खड़ा हो गया। वन विभाग के अधिकारियों ने रविवार को भी जाल बिछाया और फिर ड्रोन से तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करते हुए पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। रविवार को वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने जिस चरी के खेत में तेंदुआ छिपा था उसके चारों तरफ जाल से बैरिकेड किया, फिर जेसीबी से चरी को नष्ट कराया, लेकिन तेंदुआ वहां नहीं मिला।
जबकि वन विभाग का कहना है कि जिले के सभी रेंज में सूचना दे दी गई है। जहां भी तेंदुए की लोकेशन मिलती है उसका रेस्क्यू किया जाएगा। जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता तब तक सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। तेंदुए की दहशत सिर्फ प्रयागराज के गांवों में ही नहीं है, प्रयागराज से 600 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में भी है। बुलंदशहर के औरंगाबाद गांव में तेंदुए का पूरा परिवार देखा गया। ग्रामीणों ने 2 तेंदुओं का वीडियो भी बनाया। हम 2 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, औरंगाबाद जा रहे थे और रास्ते में होती मास्टर जी के खेत में ये तेंदुआ भी बहुत बड़ा तेंदुआ, ये देखिएगा, ये गया धान के खेत में नीचे। गांव विसुंधरा के कुछ लोग रात में अपने दोस्त के साथ कार से औरंगाबाद जा रहे थे। तभी औरंगाबाद पवसरा मार्ग पर मास्टर हरीश के खेत में उन्हें तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुआ दिखने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। लोग दहशत में आ गए। खेतों के पास लोग वीडियो बनाने लगे, लेकिन तेंदुआ तब भी डरा नहीं, खेत में ही डटा रहा। बैठ गया, डरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है तेंदुआ। और हम काफी देर, हमें 10 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े 3-4 मोटरसाइकिल वाले भी निकले हैं, सभी को हमने आराम से निकाला है। सूचना पाकर रात 12 बजे एसओ औरंगाबाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन रंग बिरंगी लाइटें देखकर तेंदुए खेत के अंदर चले गए। क्षेत्रीय वन रेंजर ने बताया कि मौके पर मिला पैर का निशान देखने में तेंदुए का ही प्रतीत होता है। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि गांव में शौच के लिए खुले में न जाएं। उन्होंने कहा कि घर के दरवाजे बंद रखें और छोटे बच्चों को खुले स्थान पर अकेले न जाने दें। वन विभाग की टीम पूरी तरह से खोजबीन में लगी हुई है। राजधानी दिल्ली में अपराधी बेलगाम हैं। हर दिन चोरी, लूट और हत्या की वारदात हो रही है। लक्ष्मीनगर से भी ऐसा ही मामला सामने आया। रेनकोट पहन चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर रेनकोट पहने हुए हैं। बिल्डिंग में घुसते ही सबसे पहले लाइट बंद कर देते हैं ताकि किसी को उनकी हरकत दिखाई ना दे। इसके बाद वे बिल्डिंग की बाकी फ्लैट्स के दरवाजे बाहर से बंद कर देते हैं ताकि अगर किसी को पता भी चले तो वो बाहर ना निकल पाए। चोरों ने आराम से उस फ्लैट में एंट्री ली जहां उन्हें चोरी करनी थी। उन्होंने अलमारी और तिजोरी से सोने चांदी के जेवरात, नकदी और दूसरी कीमती सामान चुरा लिए। दिल्ली में रक्षाबंधन के दिन चोरी की बड़ी वारदात हुई है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में चोरों ने एक घर में 50 लाख रुपए की ज्वेलरी और दूसरा सामान चुरा लिया। ये घटना शनिवार सुबह 4:30 बजे हुई। चोरों ने रेनकोट पहनकर चोरी की। घर में उस समय कोई नहीं था क्योंकि परिवार रक्षाबंधन के लिए बाहर गया हुआ था। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों को नजरअंदाज कर चालाकी से चोरी को अंजाम दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के द्वारका में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें किस तरह की भयावह थी, आप खुद देखिए। सड़क किनारे आग लगी हुई है। कार सवार एक महिला इसका वीडियो बना रही है। देखते ही देखते चंद सेकंड में जबरदस्त विस्फोट होता है। फिर महिला तेजी से कार को आगे ले जाती है। बोलो तो भारी उतरी भाई। ये मामला दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के बाहर का है, जहां खाने के एक ठेले पर सिलेंडर विस्फोट हुआ है। बोलो तो भारी उतरी भाई। सड़क किनारे खड़े ठेले में पहले से आग लगी थी। तभी महिला जो कार से गुजर रही थी उसने इसका वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग की लपटें और भी भयंकर हो गई। बोलो तो भारी उतरी भाई। गनीमत ये रही कि कोई भी इस ब्लास्ट और आग की भयंकर लपटों की चपेट में नहीं आया। पास में ही मेट्रो स्टेशन भी है, यानी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था।